हेलो एवरीवन। तो आज हमको इस वीडियो में कवर करना है एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो इसके एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना है और एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देख उसको करके भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी इंट्रोडक्शन करने से एक्सरसाइज कैसे हो जाएगा। भाई इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, जिससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे कोई एक्स्ट्रा जानकारी लगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी जो लगेगा वो हम इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे कि कैसे लगेगा, क्या लगेगा, कैसा क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, चलो तो देखो हमको जो एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसमें हमको मेनली पढ़ना क्या है, हमको रिलेशनशिप बताना है किसके किसके बारे में। मान लो कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है तो हमको मेन पोलिनोमियल हमारे पास फॉर्म क्या होता है। मान लो कि अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल का, देखो कल हम पोलिनोमियल के 3 टाइप्स पढ़ाए थे। कौन कौन सा? एक था हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हम ये 3 टाइप्स पढ़ाए थे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो इसमें से इन्हीं तीनों के बारे में हमको मेन पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम बात करें इन तीनों के बारे में तो देखो इसका अगर हम जनरल फॉर्म कहें तो ये क्या होता है ax प्लस बी। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है सब में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू 0। ये सब हमारे पास फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, तो देखो अब हमको बात करना है कि ये इसका टॉपिक का नाम क्या है। तो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, तो देखो हमारे पास ये चैप्टर है क्लास 10th। अच्छा चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, समझदार हैं सब बच्चे। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमको रिलेशनशिप की बात करें तो हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसके किसके बीच में हमको निकालना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। देखो अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल के बीच का रिलेशनशिप बताना है कि इसमें कैसा कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें जीरोस की तो जीरोस क्या होता है, हमने क्या बताया था कि जीरोस किसे कहते हैं, x की वैसी वैल्यू जिस पे पूरी की पूरी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज 0। ठीक है, अब हम जीरोस की बात करें तो जीरोस मतलब क्या, x की वैसी वैल्यू जिस पे हमारे क्या हो जाए, px सेटिस्फाई हो जाए, मतलब हमारे पास px क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं, हमारे पास कितने तीन है ना, 3 केसेस हैं। कौन कौन सा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसका, लीनियर का। ठीक है, अब देखो इसमें आता है हमारे पास क्या, जीरोस तो हमको पता चल गया। अब आते हैं हम कोफिशिएंट वाले एक भाई, तो सबको पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखो अगर इसकी बात करें तो इसका x का कोफिशिएंट a और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर इसमें आए तो हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट a और ये कांस्टेंट। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग ये होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम इसी के बारे में इस a b c और इसके डिस्कशन के लिए हम इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर हमारे पास जनरल फॉर्म होता क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यही होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका x की वैल्यू निकालें तो ये तो ईजिली निकल जाएगा। कैसे, तो हमारे पास ax इज इक्वल टू, अब देखो प्लस b इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, और x इज इक्वल टू, देखो a मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई a, यही होता है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को पिछली बार भी कि जब भी अगर हमारे पास लीनियर आ जाए तो x की कितनी वैल्यू आएगी, लीनियर में x की ओनली 1 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक में हमने क्या बताया था, x की 2 वैल्यू आएगी, और क्यूबिक में x की
3 वैल्यू आएगी। मतलब ये कि लीनियर इक्वेशन होगा तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा तो कितना जीरोज कितने होंगे 1। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे 2, और क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 3। तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट बस कि इसमें कौन सा पोलिनोमियल है और कितने जीरोज होते हैं उसमें। अब जैसे ही मान लो क्यूबिक के अलावा और आगे आ जाए, मान लो ax की पावर 4 वाला आ जाए, ax की पावर 4 वाला, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x का कितना वैल्यू आएगा 4, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 5, मतलब वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा बढ़ते चला जाएगा, वैसे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मेन अभी तक यहीं तक पढ़ना है। इसका रिलेशन हम लोग को जो रिलेशन पूछ रहा है ना इसके बारे में, तो हम लोग को सिर्फ इन्हीं तीनों के रिलेशन दिखाना है। ठीक है, इससे आगे ज़्यादा कुछ हम लोग को रिलेशन नहीं दिखाना। चलो तो देखो हमारे पास एक पहला ही लीनियर का है, तो लीनियर हमारे पास इतना आया। अब जरा ध्यान से देखो ये b क्या था, b इसमें क्या था जरा देखो यहाँ पे, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या आया कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, देखो जरा ये a क्या था हमारे पास, a जो था वो क्या था कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारे पास ये क्या आया कोफिशिएंट x, a जो था हमारे पास आया वो कोफिशिएंट ऑफ x का आया। तो हम x का जो वैल्यू है वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का क्या कांस्टेंट वैल्यू और डिवाइडेड बाई हमारे पास ये क्या आएगा अपॉन का कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो अब हमारे पास क्या आया रिलेशन बताना था ना। अब देखो जरा नंबर ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का रिलेशन बताना था। देखो जरा नंबर ऑफ जीरोज मतलब नंबर ऑफ हमारे पास लीनियर है तो मतलब एक ही जीरो आएगा, चाहे तुम इसको x ले लो या फिर हम क्या करते हैं उसको लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास क्या हो जाएगा जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो इज अल्फा। ठीक है, तो हम इसको अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा हमने इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि हम पहले को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा लेते हैं, तीसरे को गामा लेते हैं। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है। ठीक है, बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि अल्फा बीटा और गामा क्या होता है। अल्फा बीटा गामा हम क्या करते हैं मैथ्स में एक वेरिएबल को क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, एक वैल्यू होती है जिसमें हम क्या करते हैं उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कोई मान हम इसमें जैसे कि हम पाई बहुत बोलता है ना, पाई भी तो एक वैल्यू है, तो पाई का एक फिक्स वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू लेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है कि हम जो भी देखो चाहे हम इसको ABCD ले लें या फिर XYZ ले लें या फिर हम पाई के क्या अल्फा बीटा गामा। अब जैसे देखो कि हम क्या निकालते हैं इस वाले टर्म में सिर्फ एक ही x था, x का एक ही वैल्यू था, तो x इज इक्वल टू सिर्फ इतना होगा, तो हम यहाँ x भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे क्वाड्रेटिक वाले में, तो क्वाड्रेटिक वाले में क्या है हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी। मान लो कि हमारे पास एक बार x इज इक्वल टू आ गया -2 और एक बार x इज इक्वल टू आ गया 3, इतना आ गया, अब दो वैल्यू आ गया। अब x की कौन सी वैल्यू हम कैसे ले, तो हम इसीलिए हम लेट करते हैं कि फर्स्ट जो होगा लेट फर्स्ट जीरो जो होगा उसको हम क्या करते हैं अल्फा लेट करते हैं और सेकंड वाले को हम क्या लेट करते हैं बीटा लेट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं नंबर ऑफ डिनोशन हम डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास रिलेशन देखो ये समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं है आप लोगों को, यहाँ वाला नहीं लिखना है। ठीक है, हमने लेट करने के लिए हम यहाँ पे दिखा दिया कि हमने लेट करके अल्फा को लिख दिया। अब जरा देखो ये है हमारे पास क्या है जीरोज, किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरोज है x की वैल्यू ही तो निकलेगा। अब ये है जीरोज और ये है उसका कोफिशिएंट, इसमें हमारा रिलेशन हमने दिखा दिया कि इसका रिलेशन हमारा कैसे होता है। अब जो इसका आगे का जो फर्दर होगा जो हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक करेंगे तो ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन होके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। देखो अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास किस फॉर्म का होता है, हमारे पास क्या है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a
नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब इसके अलावा अब बताओ कि हम अभी बताए हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लेट कर रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of polynomial कौन सा पोलिनोमियल है, px। जो हमारा पोलिनोमियल px दिया है ये वाला, उसी का क्या है, हमारे पास अल्फा और बीटा और 2 जीरोज है। अब हम 2 जीरोज क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास 2 ही जीरोज आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही जीरोज आ सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मतलब x की सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास रिलेशन की बात किए थे ना हमने, तो देखो अब अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा और बीटा में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या क्या रिलेशन हो सकता है। मान लो कि 2 नंबर है कोई, मान लो क्या हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, इसमें हम क्या क्या रिलेशन दे सकते हैं। तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 हम या तो ऐड कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही सेम अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके रिलेशन का 2 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब पहला हमारे पास रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज का रिलेशन। मतलब ये कि अगर अल्फा और बीटा को अगर हम क्या करें, सम कर दें, तो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, वो होता है -b/a, -b/a। इसका ये रिलेशन है। अब जरा देखो ध्यान से, बहुत बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ समझना है तुम लोगों को। जैसे क्वेश्चन आएगा इस पे, वैसे एकदम तुम्हारा माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि ये बिना देखे तुमको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने रिलेशन बना दिया कि अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, हम इन दोनों का सम कर दिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, किसके रिलेशन में आएगा, तो वो आता है -b/a। और -b, ये b क्या है, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारे पास ये क्या है, a क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x और ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a की जगह हम इसको भी तो लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो हम -b/a मतलब क्यों, हम ऐसा क्यों लिखें कि ऑन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो b क्या है, x का कोफिशिएंट ही तो है, हमको यही तो बताना है ना। अब देखो हमने यहाँ पे इसलिए इसको लिखने की कोशिश की यहाँ पे, क्योंकि हमको कोफिशिएंट के टर्म में हमको इसको दिखाना है, तो बच्चे समझ तो पाएँ कि हमने इसको क्या लिखा है और इसको क्या लिखा है। तो ऑन कंपैरिजन तुमको देखना बहुत ज़रूरी है कि b क्या है, कोफिशिएंट किसका है, a क्या है, कोफिशिएंट वो किसका है। ठीक है, और a देखो a b और c क्या क्या है, कौन क्या है, कोफिशिएंट किसका है या कौन कांस्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो इस पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, देखो अब कोफिशिएंट ऑफ x सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², और ये हो जाएगा हमारे पास पहला रिलेशन, हमारे पास इन दोनों का पहला रिलेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसको इसका दूसरा रिलेशन कैसे लिखें, तो दूसरे रिलेशन की अगर हम बात करें, देखो तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोज, तो दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है कि जब बुक देखोगे नीचे तो उसमें लिखता है सम ऑफ जीरोज के बाद जो दूसरा रिलेशन है वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, चलो इतना पहले लिख लो, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो
अब इसके सेकंड रिलेशन पे चलते हैं। देखो तो जो सेकंड रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या, सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब कोई भी वैल्यू जिसका मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मतलब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास क्या, सी अपॉन ए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ध्यान से देखना ये है कि कहाँ b बाई ये लिखना है, कहाँ c बाई ये लिखना है, कहाँ माइनस का b बाई ये लिखना है और कहाँ माइनस का c बाई ये लिखना है। ये ध्यान देना है कि यहाँ देखो जो पहला वाला था सम में, अभी हम इसके बाद एक बार रिवीजन करवा देंगे, तो जो सम था वहाँ माइनस का b बाई ये है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसमें क्या है प्लस का c बाई है, यहाँ माइनस में नहीं है, तो ध्यान रखना माइनस और प्लस का ध्यान रखना हमेशा। तो देखो c क्या है, c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास देखो दोनों रिलेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन का बनाए थे एक ही रिलेशन था, जिसको हमने अल्फा ले लिया था वो या फिर एक्स ले लो या फिर अल्फा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसका दूसरा भी टर्म ले लिया क्वाड्रेटिक का, अब क्वाड्रेटिक का लिया तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया कि दो हमने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा दो हमारे पास क्या है जीरोस है। अब कोई भी इक्वेशन ले लोगे इसमें तो इस कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। अब जैसे हम अभी इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, जैसे क्यूबिक हो जाएगा तो क्यूबिक के बाद हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसको जब हम करेंगे तो हमारे पास तुरंत इसको समझ में बहुत बच्चों को क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरोस है, दोनों का हमारे पास क्या रिलेशन बताना है, तो रिलेशन एक होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास क्या था कि माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, मतलब ये हमारे पास क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट के लिए क्या था सी बाई ए प्लस का सी बाई ए, तो प्लस का सी बाई ए का मतलब हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट टर्म सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, देखो जरा यहाँ पे ये सी कांस्टेंट टर्म है, तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दूसरा रिलेशन बन गया, ठीक है। चलो अब इसी के साथ ये हम इसको रब करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका करते हैं, इसका तीसरा देखते हैं जो हमारे पास क्या है लीनियर हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम क्या करेंगे क्यूबिक का देखेंगे, उसके देखने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे उसका तुरंत हम उसी इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होंगे लीनियर पे हो जाए या फिर क्वाड्रेटिक पे हो जाए, देखो मेनली हमको क्वाड्रेटिक पे और क्यूबिक पे ही पढ़ना है, लीनियर पे नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि लीनियर का बहुत ईजी होता है, वो बच्चों का क्लास है, बच्चों में पढ़ना है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। तो देखो ये हम लोग करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम क्यूबिक पे चलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्म उसका यही तो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेयर ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे पास क्या ए जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ए के जीरो रखेंगे तो हमारा ए क्यूब खत्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है, तो इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देखो तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जब तीन क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं 3, तो ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा। देखो बहुत बच्चे बहुत तरह से गामा बनाते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी गामा बनाते हैं, ये ऐसे इसको करके, ठीक है, लेकिन जैसे जिसका मन करे गामा बनाने का वैसा बना सकता है, लेकिन जनरली हम ऐसा बनता है हमारे पास, हम गामा बनाते हैं। तो यार क्या बन रहा है, ये हमसे भी आज उल्टा बन रहा है, ये हमारे पास गामा ऐसा बनता है, ठीक है। देखो तो अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है गामा है, याद रखना गामा GAMMA गामा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या लिखें, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। गामा बहुत तरह से लोग बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, कुछ ऐसे भी बनाता है, कुछ लोग ऐसे भी बनता है, कुछ लोग वाई की तरह ही बनाता है, कुछ लोग ऐसा भी बनाता है लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना जिसको जैसे मन करे वैसा बना सकता है, उसका बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो हम क्या करें कि हमारे पास क्या हमने क्या किया, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3
जीरोस, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, 3 जीरोस हो गए हमारे पास, ठीक है। जब 3 जीरोस अल्फा बीटा और गामा है तो अब हमको क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है। तो रिलेशन हम बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या था हमारे पास, हमने देखा था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जब अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस 2 तरह का आता है, ठीक है। अब पहला देखें तो हमारे पास जीरोस कितने हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमारे पास पहला जीरोस कैसे निकलेगा, तो निकलेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या, हमने यही रिलेशन बताना है ना। तो तीनों अगर जीरोस का सम अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी अपॉन का ए, हमारे पास ये वैल्यू होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। अब माइनस का बी अपॉन ए का मतलब क्या, ये माइनस बी, बी क्या है हमारे पास, जरा देखो ध्यान से, बी, बी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बहुत बच्चे क्या देखते हैं यहाँ पे, बी देखेंगे यहाँ पे और तुरंत लिख देंगे क्या कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओनली एक्स, लेकिन नहीं, यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। तो ध्यान देना है कि हम कोफिशिएंट लिख किसका रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास इक्वेशन कौन सा है। तो इक्वेशन ध्यान देना कि क्या है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है इसका, ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हो गया। अब देखो इसी का सम का ही दूसरा एक और होता है, दूसरा फॉर्मेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, तीन है ना, 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास जीरोस हैं, 3 रूट्स है, 3 जीरोस है। तो जब 3 जीरोस होते हैं तो हमारे पास एक और रिलेशन बन जाता है, और वो क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, अब ये वाला। अब ऐसा टर्म अगर आ जाए तो हमारे पास हम क्या लिखते हैं इसके लिए, ये टर्म ही होता है। देखो अब ये सारा का सारा बुक में दिया है, हम सिर्फ समझाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है क्या कि ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब सी अपॉन ए, अब जरा देखो इसके लिए, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सी क्या है, सी हमको पता है कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ ध्यान देना, और पिछले वाले की तरह नहीं है, पिछले वाले में जब हमने लिखा था सी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, तो इसमें भी लिख दो कांस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो हमारे पास सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारे पास देखो अपॉन हमारे पास क्या है, ए क्या है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये 2 सम का निकल गया, 2 रिलेशन जो बना वो क्या बना, सम ऑफ जीरोज का बना। जो तीसरा रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो हम यहाँ लिख देंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीपल, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखो गामा मैं भी कई तरह से बना देता हूँ, कुछ भी बन जाता है। देखो ये गामा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा क्या होता है, ये होता है हमारे पास माइनस का डी अपॉन का ए। अब माइनस का डी अपॉन ए का मतलब हम इसको पहले ब्रैकेट में बंद करो। देखो कभी भी ये रिलेशन लिखना ना तो ये बॉक्स में बंद करना मत भूल जाना, ठीक है, बॉक्स में बंद कर देना, क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और थोड़ा अच्छा दिखता है, वो खिचड़ी नहीं पकती है, ठीक है, हौच पौच नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे, अब डी क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक गलती किया है, कोई देखा नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, माइनस का बी ना, तो ये माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ना। अब देखो यहाँ पे माइनस का डी, और डी क्या है इस वाले टर्म में, डी देखो जरा यहाँ पे, तो डी क्या है, कांस्टेंट, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाई हमारे पास ए क्या है, तो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। हमारे पास ये 3 रिलेशन बन गया, ठीक है। हमारे पास पहला क्या था, लीनियर का, दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक का, तीसरा क्या है, क्यूबिक का। अब देखो हम इसको थोड़ा सा ना, इसको देखो यहाँ पे यहीं लिखें, अच्छा चलो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं हो रहा है या नहीं। अब देखो हमने क्या लिखा था, जब क्वाड्रेटिक की बात किया था हमने, देखो इतने में हम सोच रहे हैं क्वाड्रेटिक का भी समझा दें एक ही साथ।
क्वाड्रेटिक। अब देखो ये लिख लो पहले, ये नहीं लिखना है यहाँ पे, ये वाला भी सिर्फ पहले ये लिख लो, ये वीडियो को पॉज करो और ये लिख लो। इससे क्या होगा कि हम अब दोनों कंपैरिजन करके समझाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, यही है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ax क्यूब है, इसमें ax स्क्वायर है, तो हमेशा कंपैरिजन ध्यान देना कि हम कंपैरिजन कर किसका रहे हैं, हम जो रिलेशन कोफिशिएंट बता रहे हैं जीरोज और किसका, कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास पोलिनोमियल का, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम बता किसका रहे हैं। उस हिसाब से हमारे पास माइनस और प्लस क्या होता है, शिफ्ट होता है, और वैल्यू भी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, छोटा सा एक क्या था हमारे पास, रिलेशन बताना था, जो समझाना था, जो हमने समझा दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, जो कि क्या है हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखो एग्जाम्पल नंबर कितना, 2 3 ढेर सारा एग्जाम्पल है, उसको करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, हमारे पास px ये दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा 10 इज इक्वल टू 0 अगर हम खुद से करते हैं, वो टेंशन नहीं है उसका, 0 दिया नहीं है। अब देखो इक्वल टू, हम जब भी कभी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना होता है, अगर कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इसको निकालना है कभी भी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा। तो 0 मतलब हमको करना होता है, px 0 करना होता है, ठीक है, तभी जाके हमारा x की वैल्यू निकलता है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि इसका जीरोस निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमको कह रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं वेरीफाई हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, अब उसको अब एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो अभी पता चल जाएगा कि जो पिछले हमने पढ़ा था, पीछे जो क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप जो पढ़ा है वो किस यूज़ में आता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, टेंशन ना लो। देखो पहला क्वेश्चन, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमको पहले से ही पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमको पता है, जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि हम 2-3 तरह से सॉल्व करते हैं। पहला क्या था हमारे पास, फैक्टर मेथड, और भी 1-2 मेथड है, उसका टेंशन नहीं है। हम लोग को मेन अभी क्या पढ़ना है, इजीएस्ट मेथड पढ़ना है। और फैक्टर मेथड को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये याद रखना है कि फैक्टर मेथड को ही कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों, क्योंकि ये जो अभी जो वर्ड आया है ना फैक्टर मेथड, तो वो हमको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर मेथड जो है उसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करो, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर करें तो स्प्लिटिंग, देखो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का एक तरीका होता है। अब हमने क्या बोला कि हमको जो बी वाला है, बी टर्म, उसको क्या करना है, P एंड Q के टर्म, Q में 2 तरह से ऐड करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ना है, जिससे क्या करें, दोनों को ऐड करें तो वो सेम वैल्यू आ जाए, B आ जाए। और अगर हमारे पास इनको देखा जाए, अगर दोनों को क्या करें, P एंड Q को मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके मल्टीपल, A एंड C के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही करना है। तो जरा देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट A एंड C का मल्टीपल कितना है, 10। मतलब हम लोग को इन बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले के टर्म के मल्टीपल के इक्वल आ जाए, और दोनों मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 10, और दोनों को ऐड करें तो आ जाए 7। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस तो नहीं होगा, प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। जरा देखो 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, ऐड करने पे 5 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। देखो तो हम क्या करें, x को कॉमन करो फर्स्ट वाले में से, तो x प्लस का 5 बच गया, दूसरे वाले में से 2 कॉमन कर लो, प्लस का 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, अगर x प्लस 2 को हम 0 करें, इक्वल टू 0 करें, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2, और दूसरे में
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5। हमारे पास जो दो जीरो नंबर ऑफ जीरोज आए, दो जीरोज आए, वो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास एक -2 और एक -5। ठीक है, अब देखो हम इसको थोड़ा रब करेंगे, हमको जगह चाहिए थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ तक कर दिया क्योंकि इसको पहले एक बार रब करके सिर्फ इस दोनों की हमको ज़रूरत है, उसके बाद हमको कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखो हम इसको मिटा रहे हैं। देखो सॉल्यूशन करना है आप लोग को, ये वीडियो को बैक करो, पॉज करो और उसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ तक लिखो। इसके बाद जब भी जो भी हम करेंगे ना, इसके नीचे आप लोग अपने कॉपी में लिखना। यहाँ जगह कम है इसलिए हमने उसको मिटा के लिखा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, तो हम लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। एक्स की वैल्यू 2 आया था ना, -2 और -5, तो उसी को हमने लेट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। तो हम वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, टू वेरीफाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वेरीफाई करेंगे कैसे, तो हमारे पास क्या रहा है, एक रिलेशनशिप बिटवीन किसका, हमारे पास जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो हमारे पास क्या है, तो हम सबसे पहले करते हैं किसका, क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमको पता है माइनस का बी अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। तो जरा देखो अल्फा कितना है, -2 प्लस बीटा कितना है, -5 इज इक्वल टू माइनस का, और हमारे पास b की वैल्यू कितना है, +7, और a की वैल्यू कितना है, a देखो इसका कोफिशिएंट a कितना है, 1 कोफिशिएंट है मतलब 1। अब जरा ध्यान से देखो, -2 और प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू -7, ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -7। अब जरा ध्यान से देखो, LHS जो है इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, वेरीफाइड। ठीक है, हमको कभी भी इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, अगर नहीं आया तो मतलब कह देंगे कि ये कोई हम जो वैल्यू निकाले हैं वो क्या है, गलत है। ठीक है, अब चलो ये तो सम वाला है, अब प्रोडक्ट वाला ही देख लेते हैं कि अगर सम वाला आ गया तो प्रोडक्ट वाला भी आना चाहिए, कि अगर प्रोडक्ट वाला भी नहीं आएगा तो हो सकता है वहाँ से भी गलत हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला देखते हैं, तो हम दूसरा क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू c/a, मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट, अब देखो अल्फा कितना है हमारे पास, -2 इंटू बीटा कितना है हमारे पास, -5 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, जरा देखो यहाँ पे 10 अपॉन a कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 10, तो मतलब यहाँ से प्लस हट जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10, हमारे पास क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड हो गया। हमको यही करना था, पहले क्या करना था, हमको इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, a और b, मतलब हमारे पास अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना था और उसको वेरीफाई करना था उसके किस पे, कोफिशिएंट और उसके जीरोस पे। तो हमारे पास दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या दिया, px हमारे पास x² - 3 दिया है, बताना है इसका जीरोस निकालो और इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, इस बार ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होगा कि कभी भी अगर हम बात करें तो इक्वल टू 0 कर दो इसको, तो जैसे इक्वल टू हम 0 करते हैं तभी तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा। तो x² इज इक्वल टू 3, अब हमारे पास x जब स्क्वायर हटाएंगे तो जाके रूट में हो जाएगा। अब देखो रूट में कभी भी अगर दूसरी तरफ जाता है तो सिक x की कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू यहाँ आ रही है, लेकिन कभी भी हम रूट ले जाते हैं तो क्या होता है, x इज इक्वल टू ±√3। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू +√3, मतलब प्लस को तो लिखेंगे नहीं तो √3, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का √3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर, मतलब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स निकले हैं वो। तो अब हमारे पास इसके वेरिफिकेशन के लिए चलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टू वेरीफाई हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट में सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब माइनस का b/a क्यों, देखो जरा यहाँ पे देखो होता है वही है, लेकिन हम b का मतलब यहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का। अब जरा x का कोफिशिएंट इसमें देखो जरा कहीं है, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x² प्लस 0x
प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 0, तो हम यहाँ पे देखो जरा, अभी रुको, अभी आगे आते हैं इस पे। अब अल्फ़ा हमारे पास कितना है प्लस का 3 माइनस प्लस बीटा कितना है माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 0 अपन हमारे पास कितना ए कितना है हमारे पास 1। तो हमारे पास 0 को चाहे कुछ से भी डिवाइड करो, हमारे पास क्या होता है 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग। हमने क्या बताया था 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग शुड बी 0। ठीक है, हमारे पास क्या, और हमने ये भी बताया था एनीथिंग शुड बी क्या होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इन द सेंस कि हमारे पास क्या नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे कि √3 माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। 0 से √3 से √3 खत्म, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। चलो सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला जो देखो हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, यही होता है ना। ठीक है, अब जरा देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास कितना √3 और इंटू हमारे पास बीटा कितना है √3 है ना, माइनस का √3। ठीक है, इज इक्वल टू सी हमारे पास कितना है, जरा देखो कभी भी हम कांस्टेंट क्या लेते हैं हमारे पास, देखो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी किस में होता है प्लस में, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में, मतलब हम सी क्या ले लेंगे माइनस का 3। ठीक है, अब देखो रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब इस केस में दोनों का दोनों ही वेरीफाई हो गया। तो एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे अभी तक इसके पहले हमसे क्या दे रहा था, हमारे पास px पोलिनोमियल जो px था वो हमको दे रहा था। देखो जो पोलिनोमियल px था वो हमको दे रहा था। ठीक, मान लो कि हमारे पास जो भी था, मान लो इसके पहले वाले में क्या था x³ - 3 हमको गिवन था, लेकिन इस केस में कह रहा है कि जो पोलिनोमियल px है उसको फाइंड करो। इफ हमारे पास क्या दिया है, हमको दिया है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जरा देखो सम ऑफ जीरोज हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कह रहा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू कह रहा है 2। अब ये हमको दो गिवन है, ये दो गिवन है, और अब कह रहा है हमको कि फाइंड करो कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे, तो तुम लोग क्या यहाँ तक तो देगा, अब हमारे पास लिखने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो हमारे पास क्या है देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, लेकिन अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a, यही होता है ना। अगर ये रिलेशन हमको नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नहीं पता होगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको क्या करना है, रिवीजन करो कि इसके पहले हम पढ़ाए क्या हैं। इसके पहले जो 2.2 का इंट्रोडक्शन है वो पहले ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा ये कि ये माइनस का b अपॉन ए आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ज़रा ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया है माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, देखो यह थोड़ा ये राउंड हटा दो यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा। देखो ये, तो हम इसकी बदले अब हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का 3 पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू b। ठीक है, अब जरा देखो b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो a क्या है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का b। माइनस से माइनस कट गया, खत्म। तो हमारे पास क्या बच गया, जरा हटाओ यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास बचा क्या, b इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 1 रोक लो यहाँ पे, यहाँ आते ही इक्वेशन नंबर 1 और रुक जाओ। अब चलो सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप हमसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 2, तो अल्फा और बीटा का हमारे पास फॉर्म क्या होता है, जब रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास रिलेशन होता है क्या होता है, c अपॉन a, यही होता है ना। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 2,
और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है C अपॉन ए इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आया C इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की केस में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है a का मल्टीपल है, a का मल्टीपल है। अगर a मल्टीप्लाई है तो हम क्या करें, अगर a को कुछ लेट कर रहे हैं तो हमारे पास b और c की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और हमारे पास जनरल फॉर्म, अब देखो जरा इसका जनरल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर a को हम कुछ लेट कर लिए तो a की वैल्यू यहाँ, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा और c की वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। हमारे पास यही तो फॉर्म होता है ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अब हम लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट क्या हो जाएगा f a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू a 1 तो b इज इक्वल टू, तो 1 इंटू 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर इतना आया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, तो देयरफॉर जो हमारे पास बनेगा इक्वेशन, तो px जो बनेगा वो क्या बन के आएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, हमारे पास इक्वेशन यही बन के आएगा ना। अब ऐसा क्यों, a की जगह पे a की जगह पे 1, b की जगह पे 3 और c की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2। जरा देखो a की जगह पे 1, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 2 हमने ये पुट कर दिया, ठीक। अब इतना हमने कर दिया इसके लिए। अब देखो, अब मान लो कि अगर हमने लेट किया है if a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ यही ऐसे करेंगे और इसका आंसर लिख के छोड़ देंगे। अगर मान लो कि कोई टीचर अगर ऐसा सोचे कि सिर्फ इतना ही आंसर नहीं हो सकता है तो क्या करेगा, वो काट सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सही है, आंसर यहाँ सही हो सकता है। बहुत कुछ टीचर होंगे जो काट देंगे, 1 नंबर काट सकते हैं, कुछ टीचर होंगे जो नंबर दे देंगे पूरा, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोग को। तो हम लोग को सस्पिशन में नहीं जीना है, तो सस्पिशन में नहीं जीना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब जब मान लो कि अगर हम लेट ही कर रहे हैं, मतलब मान ही रहे हैं, तो एक और वैल्यू मान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि f, या फिर चलो इसको पहले यहाँ से हटाओ। अब चलो यहाँ से हटा के हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा जगह चाहिए। देखो अब हमारे पास यहाँ सेकंड इक्वेशन जो था, सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकंड इक्वेशन जो था b इज इक्वल टू 3a, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन था ये, फर्स्ट इक्वेशन वहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके पहले ये नोट डाउन कर लेना, जो ये वाला पार्ट था उसको पहले नोट डाउन कर लेना, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे अब फिर कर रहे हैं कि f a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, तो जब a 2 तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, 2 इंटू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो c इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर हमारे पास जो px आएगा, जो px पोलिनोमियल px बनेगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा, जरा देखो a की जगह पे जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो हमारे पास क्या निकल गया, a की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम a की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम क्या कर रहे हैं 6x प्लस c की जगह पे 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे 0 अभी नहीं रखो, पोलिनोमियल का हम ऐसे कर देंगे, अब इसका आगे बढ़ जाएंगे। अब जरा देखो, अब इसमें से अगर देखो यहाँ पे से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिए तो हमारे पास आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यही आया ना, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि, चलो यहाँ तक तो हम इसके बाद आगे नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर 3 यहाँ पे कर लेते तो a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाता, b इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और c इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसमें से देखो, जैसे ये आया तो हम 3 कॉमन कर लेंगे, फिर से आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ऐसा अगर 4 रखेंगे तो 4 भी हमारे पास यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा। तो मतलब ये कि हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 ले रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ 1 मानो तो हमारा कॉमन ही है, अगर माने तो हमारा 1 कॉमन है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम a इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 1 कॉमन आ रहा है,
a इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, a इज इक्वल टू 3 ले रहे थे तो 3 कॉमन आ रहा था। वैसे ही हमारे पास क्या था कि 4 ले रहे थे तो 4 कॉमन आता, 5 लेते तो 5 कॉमन आता। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इज, अब देखो अब हमारे पास क्या था, अब 1 2 3 तो लिखेंगे नहीं, हम इसका नहीं लिखेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, k बाहर कर दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ तक तो लिखो, लेकिन यहाँ पे जाकर ध्यान से यहाँ पे लिख भी देना, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। ध्यान से, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब क्या, अगर 1 ले रहे थे तो 1 कॉमन आ रहा था, 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमन, 3 ले रहे हैं तो 3 कॉमन, 4 ले रहे हैं तो 4 कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे जाके बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कब, जब हमारे पास दे रखा हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास गिवन था इक्वेशन में, क्वेश्चन में, और हमको ये जाके हमारा इक्वेशन बन के निकल गया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसको किया कैसे, सबसे पहले हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन बना कि जैसे किससे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इतना है तो इस हमें इक्वल कर दिए किसके, माइनस का बी अपॉन ए का, और इसको हम कर दिए किसके, सी अपॉन ए का। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद हम लेट कर रहे हैं ए इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि दोनों का इक्वेशन हमारे पास ए के साथ में है, ए के रिलेशन में है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू लेट कर लिया, अगर 1 लेट कर रहे हैं तो ये बना, 2 लेट कर रहे हैं तो ये बना, 3 लेट कर रहे हैं तो कुछ और बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 2 3 के बदले हमने के ले लिया, और के की जगह पे हम एक, और हमारा ये हो गया पोलिनोमियल, और हम लिख दिए क्या कि वेयर k इज एनी रियल नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और बचा है जो कि क्यूबिक इक्वेशन का है। ठीक है, चलो देखो अब एग्जांपल नंबर 5 पढ़ो। एग्जांपल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3। देखो हमारे पास 3 नंबर दिया है, 3 -1 एंड -1/3, ये हमको 3 नंबर दिया है। अब कह रहा है वेरीफाई दैट दिस आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास दे दिया है px, px क्या दिया है हमारे पास, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस का, सॉरी माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3। अब देखो उसके बाद और क्या कह रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहले हमको वेरीफाई करके बताओ कि ये जो 3 नंबर दिया है, क्या ये तीनों इसका जीरोज है, मतलब इसका क्या है, सॉल्यूशन है या रूट्स है। अब कैसे बताएंगे अब इसको, कि कभी भी किसी का रूट्स हमको या तो निकाल के बताते हैं, या फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी की वैल्यू x की जगह पे एक बार हम ये पुट कर देंगे, एक बार ये और एक बार ये, तीनों को अलग अलग हम पुट करके देख लेंगे कि हमारा क्या रहा है। अगर px 0 आया तो ये इसका रूट्स होगा, अगर 0 नहीं आया तो रूट्स नहीं होगा। मतलब ये कि हम अब उसके पहले क्या बताए थे कि रूट्स क्या, जीरोज क्या होता है या रूट्स क्या होता है। कभी भी हम जीरोज बताते हैं तो जीरोज क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0, मतलब जिस पे क्या हो px 0 हो जाए, मतलब px वेरीफाई कर जाए, उसी को हम कहते हैं क्या, रूट्स, मतलब जीरोज। ठीक है, तो अब देखो तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पहला वाला देखो px, सब पहले हम पहले चेक करते हैं। तो ठीक है, px हमको ये दिया है तो हम सबसे फर्स्ट वाला चेक करें। यार दोनों स्केच खराब हो चुका है। देखो p3 चेक करो पहले, सबसे पहले 3 वाला। तो p3 चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 3, 11 × 3 माइनस 3। ठीक है, अब इसको जरा करके देखो, 3 3 जा 27, 3 जा 81, माइनस का 3 3 जा 9 और 35, 33 माइनस का 3, 36, 81, 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब देखो p3 जो है उस पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब ये इसका जीरोज है, मतलब ये एक पहला जो 3 है वो इसका तो जीरोज है। ठीक है, अब चलो अब इसका सेकंड वाला चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक करें तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, p
-1 चेक करो, तो -1 रख के देखो जरा क्या होता है। 3 -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3। अब ज़रा देखो तो यह हो जाएगा -3 माइनस का 5 और माइनस +11 और -3, 5 3 8 3 11 माइनस का और प्लस का 11 कट गया =0। मतलब ये भी एक तरह का, एक भी जो -1 है वो भी जीरोज़ है, ठीक है। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कहाँ लिखें? तीसरा यहाँ लिख दें, और नहीं चलो तीसरा देखो 2 हो गया, 2 को हम कर दें। तीसरे वाला पे हम करके देखते हैं, तो तीसरा वाला भी हम यहाँ पे कर देंगे मिटा के। अब वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे p -1/3, ठीक है, -1/3। अब यहाँ पे रखो 3 -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है। 3 इंटू और 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस का 1/27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो इसको हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/9 माइनस का, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस कितना निकलेगा 3 3 जा 9, तो 5/9, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा 11/3 और माइनस का 3/1। अब इसका सब का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 9। अब ये कितना हो जाएगा -1 माइनस का 5 माइनस का, अच्छा माइनस नहीं ना, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 11 3 जा 33 और ये प्लस का, और यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा 9, तो 9 3 जा 27, ठीक है। तो 27 + 5 32, और 32 और 1 33 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 33 और प्लस का 33/9। ये दोनों कट के हो गया 0/9 मतलब 0। अब देखो तीनों का तीनों 0 आ रहा है, तीनों का तीनों रखने पे जीरोस आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो इन तीनों को लिखने के बाद, जो तीनों इतना जो हमने किया है, इन तीनों को करने के बाद आप लोगों को जाके लिखना है क्या, कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं Therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of polynomial। देखो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे पोलिनोमियल px लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो ये जो px है इसका ये जीरोस है। अब जब जीरोस है तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसका वेरीफाई करेंगे। तो टू वेरीफाई हम क्या करेंगे, पहला हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। जब सम ऑफ जीरोज रखेंगे तो जरा देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है माइनस का b/a। अब देखो माइनस का b/a, अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा कितना है 3 प्लस हमारे पास क्या बीटा कितना है -1 प्लस गामा कितना है -1/3 इज इक्वल टू, अब माइनस का b कितना है, देखो 5 माइनस का 5, तो माइनस का 5 और a कितना है हमारे पास /3। तो हमारे पास देखो जरा यहाँ पे कितना आया 3 प्लस 3 -1 प्लस का माइनस, देखो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/3 बाई 1 कर दो इसको, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/3। अब इसको यहाँ कर देते हैं। देखो तो हमारे पास देखो तीनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना प्लस का 5/3। अब जरा देखो -1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे देखो 5 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। LHS इज इक्वल टू RHS मतलब हैंस
वेरीफाइड, पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो टर्म है वो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सम वाला करेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते चलना साथ साथ में। तो देखो दूसरा सम वाला है वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, सी बाई ए, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास कितना था 3, इसको देखो यहाँ अल्फा लिख दो, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 3 इंटू बीटा, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा, बीटा कितना है -1 इंटू कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 और मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू सी, सी कितना है हमारे पास, ज़रा देखो यहाँ पे -3 अपॉन ए कितना है हमारे पास, ए हो जाएगा 3, ओनली 3, ये कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा हमारे पास कितना -3 और यहाँ +1/3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और बाई 1 कर दो इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 तो -9 +1 और -3 है, -3 और एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस प्लस कट रहा है क्या कहीं, -9 माइनस प्लस कहीं हो रहा है क्या, अच्छा बीटा अल्फ़ा और गामा है ना, अल्फ़ा गामा, अच्छा फिर से देखो ज़रा एक बार फिर से देखो, बीटा और गामा दोनों ही माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -3 और कुछ हो रहा है, देखो ध्यान से, कहाँ चला गया, हम कुछ कर रहे थे, अच्छा देखो मैंने गलती रखा ना यहाँ पे, यही गलती हुआ, सी को हमने यहाँ कांस्टेंट ले लिया था ना, लेकिन सी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, सी क्या है, देखो यहाँ पे किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस का 11 अपॉन किसका, ए कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पे -11/3। अब ज़रा ध्यान से देखो -9 और -3 कितना होता है, -12 और प्लस उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए यहाँ पे हो जाएगा -11/3। अब इसको ज़रा देखो ध्यान से, इसको भी करेंगे तो आएगा -11/3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तीसरा पार्ट जो इसका तीसरा वेरिफिकेशन है, तो तीसरा वेरिफिकेशन क्या कहता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी अपॉन का ए। अब जरा देखो अल्फा कितना है हमारे पास 3 इंटू बीटा कितना है -1 इंटू और माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का डी, देखो डी कितना है -3, तो मतलब माइनस इंटू -3 अपॉन का 3, ठीक है। अब जरा देखो 3 से 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, इसमें सिर्फ समझने का है, कॉन्सेप्ट का खेल है, कि अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तुम लोगों को मेहनत करना है वो या तो सब फर्स्ट जो 10 मिनट्स का जो वीडियो था, जो फर्स्ट 10 मिनट का वीडियो था उसको बहुत कॉन्सेप्ट के ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 उसको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है। उसको समझना है कि हमने कैसे किया, क्या किया, और उससे रिलेटेड कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के कर लो। अगर नहीं मिलता है तो हमको बताओ, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।